वो तो एक मौज उठती है ना उस सागर में, तो वो मौज के साथ कोई बूंद छिटक जाए, उस सागर की एक बूंद का ही पसारा है। ये चंद्रमा, ये सूरज, ये सितारे, ये आकाश, ये धरती, पाताल, एक बूंद का पसारा है सिर्फ, केवल एक बूंद। अब कितना बड़ा सागर होगा, तुम देखो वो कितना बड़ा होगा वो परमात्मा की एक बूंद में। ये सारा, ये जो तुम चलते हो ना अंदर, सब विस्तार, ये सब एक बूंद का पसारा है। ये जितना जो देखते हो सारा एक बूंद में बन गया है सारा। कितनी कितनी पृथ्वी, कितने कितने सूरज ऊपर मौजूद है। अभी तो एक ही सूरज को तुम जानते हो, कितना एक बूंद का पसारा है। तो इस धरती पे ये मत सोचना कि हमेशा ही अच्छा, कभी किसी समय अच्छा पूरा की पूरा हो सकता है, कभी नहीं होगा बेटा। ये धरती है तो तुम ये मत सोचना फूल ही फूल इस धरती पे हो जाएंगे, कांटे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। धरती है तो फूल और कांटे सदैव रहेंगे। धरती है तो अच्छे और बुरे हमेशा ही रहेंगे, खट्टा और मीठा हमेशा रहेगा। तुम जरा सोच के देखो, खट्टा ना हो, कड़वा ना हो, सब मीठा ही मीठा हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा फिर? खट्टा खाओगे तो ही तो मीठे का स्वाद आता है बेटा, कड़वा खाओगे तो ही तो अच्छा मीठा लगेगा। सब मीठा ही मीठा है। तुम सोच के देखो, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो जाए, बाग ही बाग लग जाए, फूल ही फूल खिल जाए, कहीं कोई भी कांटा नहीं रहे जरा भी, तो फिर धरती कैसी लगेगी तुम्हें? अच्छी लगेगी जरा। और जब कांटे होते हैं, जब बुरा होता है, तभी अच्छे की सराहना होती है, तभी अच्छा अच्छा लगता है। सभी जगह अच्छा ही अच्छा हो जाए तो फिर कितनी ऊब लग जाएगी, कितना बुरा लगने लगे। सोच के देखो, कोई लड़ने को नहीं मिले, ना कोई झगड़ा हो, ना कोई ईर्ष्या हो, ना कोई वैमनस्यता हो, बुरा कुछ हो नहीं, तो ये धरती कैसी पागलों की सी लगेगी। ज्ञान को दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, सभी ज्ञानी हो जाएं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सोच के देखो। जब कहते ना कि सतयुग आएगा या सतयुग जब रहेगा, तो सतयुग का मतलब होता है बेटा कि अच्छा है ना इतना हो जाएगा कि बुरा इतना प्रभावशाली नहीं रह जाता। अच्छा इतना फैल जाता है कि होता बुरा भी है, लेकिन बुरे का प्रभाव इतना नहीं रहता। बुरा समाप्त नहीं होता कभी, कांटे मरते नहीं, बुरे भी रहते हैं। तुम किसी भी युग की कहानी सुनो, सतयुग में जब राजा हरिश्चंद्र थे, मोरध्वज राजा हुए, प्रहलाद थे, नहीं समझे बात, ध्रुव थे, अच्छे लोग भी हैं। उन्हीं युगों में राक्षस भी हुए हैं। प्रहलाद का पिता राक्षस था। ध्रुव की माँ ने, अब ध्रुव के पिता ने 2 शादी की थी, तो उसकी सौतेली माँ ने ध्रुव को उसके पिता की गोदी से उतार के भगा दिया था। तो इससे पता लगता है कि बुरा तो सतयुग में भी था, ईर्ष्याएं तो उस समय भी थी। बोलो, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे, किस तरह के अत्याचार करता था। तो सतयुग की कहानी है, था तो बुरा। हरिश्चंद्र राजा सतयुग की बात है, चौराहे पे बोली लगाई गई, तुमने कहानी सुनी। सतयुग में यानी कि बुरा तो चलता था। और भी सतयुग की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी मिलेंगी तुम्हें। मैं तो ज़्यादा जाता नहीं, मुझे तो जो थोड़ा बहुत याद है उसी से काम चला लेता हूँ समझाने के लिए तुमको। बाकी तो इतने से ही पढ़ जाती है मेरी पार। तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ के देखो, क्योंकि मैं इतना गहराई में उतरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा काम जब 4 आने में चलता है तो मैं 1000 रुपये क्यों जाऊँ कमाने। मेरा 4 आने में काम चल जाए, मैं क्यों ज़्यादा इतनी करूँ, तो मेरा काम तो उसी से चल जाता है। तुम चाहो तो पढ़ के देख लो कि जब भी सतयुग रहा उसमें बुरे भी रहे, लेकिन बुरा इतना असरदार नहीं होता, अच्छा असरदार ज़्यादा हो जाता है। उसे बोलते हैं अच्छा युग, उसे बोलते हैं सतयुग, ये समझो। और जब बुरे का असर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी अच्छा जैसे ज़्यादा हो, उसका असर अच्छे का कम हो जाए, यानी कि थोड़ा सा असर जैसे बुरे का ज़्यादा बढ़ गया, अच्छा कम हो गया, उसे बोलते हैं कि भाई 3 हिस्से का अब सत्य रह गया है। 3 हिस्से का रह गया है, 1 हिस्से का थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, उसे त्रेता बोल देते हैं, नाम दे दिया भाई त्रेता युग। त्रेता का मतलब क्या है कि सत्य 1 हिस्से का कम पड़ गया, थोड़े बुरे लोग ज़्यादा बढ़ गए, बुरे का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। ये द्वापर का मतलब है कि भैया अब ज़्यादा
एक हिस्सा और ज्यादा बढ़ गया है बुरे का। अब सत्य आधा रह गया, बुरा थोड़ा और प्रबल हो गया है। द्वापर बोला, नहीं समझे बात। द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग का मतलब है अब बुरा ज्यादा हो गया है। अब सत्य तो किसी किसी की आंख में नजर आ सकता है, अब बुरा ज्यादा। अब तुम देख ही रहे हो, ना कोई रिश्ते सलामत रहे हैं, ना कोई मित्रता सलामत रही है, कहीं कोई विश्वास की जगह है, न रिश्तों में विश्वास रहा, कहीं कोई विश्वास नहीं रहा। तुम जहां देखोगे वहां ही बुरा है, अच्छा है कहीं। तो इसका मतलब है कलयुग का मतलब है कि अब बुरे का प्रभाव ज्यादा हो गया। नहीं तो कहीं तुमने ऐसा सुना कि सतयुग में तो भाई सतयुग आता है तो बोर्ड लग जाता है ऐसे कि भाई सतयुग आ गया, द्वापर में बोर्ड लग गया हो, कहीं पढ़ लिया हो, या त्रेता में कोई बोर्ड लग गया हो। ये नहीं, ये तो महापुरुष निराकरण करते हैं बेटा सत्य के आधार को लेकर के कि अब सत्य तीसरे हिस्से का रह गया है तो वो तो त्रेता है, अब सत्य दो आधा रह गया है, बुराई ज्यादा बढ़ गई है द्वापर। कलयुग में सत्य लगभग समाप्त सा ही हो जाए। कलयुग कलह का युग, यानी कलह ही कलह जहाँ चारों तरफ हो जाती है। कलह यानी विवाद, कलह यानी संघर्ष जहाँ हो। कलयुग यानी कलयुग का मतलब होता है कलह ही कलह ज्यादा हो गई, कलह द्वेष ईर्ष्याएं ज्यादा बढ़ गई। सत्य कहीं हो, सत्य की बातें सुनना कोई नहीं चाहता हो, तो ये होता है मतलब जो है कलयुग। तो एक जगह कृष्ण ये कहते थे कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो कहते थे कि हे अर्जुन, जब जब भी अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होऊंगा, मैं जन्म लूँगा। तो लोग क्या समझते हैं कि अब इससे ज़्यादा तो अधर्म कहीं आना नहीं है, न भाइयों में भाईचारा रहा, न माँ बाप के प्रति आदर रहा, न रिश्तों में कहीं प्रेम रहा, सब जगह इस तरह से बुराइयों में लोग फंस गए हैं, इससे बुरा और का समय आएगा। तो आस लगा के बैठे हैं कि कृष्ण भगवान ने कही थी गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म फैलेगा, अब जब मैं आऊँगा। तो उन्होंने क्या सोच रखा है कि कृष्ण भगवान आएंगे और फिर चक्र फिरा के लोगों को, अधर्मियों को मार देंगे और धर्म की स्थापना कर जाएंगे। अरे भाई, तुम बिना पढ़े बुद्धि तो थोड़ी सी लगाया करो। और इसका समर्थन गोस्वामी महाराज भी करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब धर प्रभु मनुज शरीरा। तो वो भी इस बात का समर्थन, वो भी कहते हैं अब सब जगह तुम्हारा तो समर्थन मिल गया, तुम सोचते हो कि भैया अब इससे बुरा समय नहीं आएगा, अब तो भैया भगवान अवतार होंगे, लेंगे भगवान अवतार। तो लोग फिर क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ मिल जाए तो वो बनाते हैं प्रोपेगेंडा कि भाई अब जो है कृष्ण उस रूप में तो आ नहीं सकते, वो जो है चक्र लेकर के बंसी धारण करके। तो उनने क्या कही है, क्या लिखा है कि कोई कल की आएगा घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, वो मारेगा लोगों। अरे यार, बम और तोपों की पेश नहीं खा रही इतनी जनता में, वो तलवार लेके कितने लोगों को मारेगा? जिंदगी भर भी तलवार फिराए तो करोड़ लोग नहीं मरेंगे उसको। और 8 अरब से ऊपर हैं धरती पे लोग, अभी तो है नहीं भारत में, भारत के लोग भी खराब हों, भारत में ही धर्म की स्थापना करके चला जाएगा वो। अरे सारे धरती के सारे देश ही निकम्मे हैं, किस किस को मारेगा? और सभी निकम्मे। अब धर्म, जब सभी मर जाएंगे तो धर्म कहाँ रहेगा फिर? जो सभी मर गए, मान लो सबकी गर्दन उड़ा दो, धर्म किसके लिए है फिर? किसके काम आएगा? ये चिड़िया कबूतर धर्म को निभाएंगे क्या? ये कुत्ता बिल्ली निभाएंगे धर्म को? पर उनने सोच ली कल की आएगा और वो जो है सबको मारेगा, बुरे आदमियों को। तो तुम सोच के देखो, जब कलयुग में सभी बुरे हैं तो तुम भी मरोगे। अच्छा कोई नहीं है, जब सभी बुरे हैं तुम सोच के देखो कि कोई है का अच्छा आदमी कलयुग में कि बुरा? अब मन क्या करता है, अपने आप को सेफ करता है कि भाई मैंने तो बुरा करा नहीं है, कल की मुझे तो मारेगा ही नहीं। अरे तुम खोज के तो देखो अपने आप को कि तुमसे बुरा कोई और भी हो सकता है क्या? कल की आएगा तो तुम सोच के देखो, सबसे पहले भैया मेरी गर्दन उड़ाएगा वो, तो क्यों? मुझसे बुरा कौन है? तुम सोच के देखो कौन है भला? और फिर भगवान गर्दन उड़ाने का काम करे तो वो भगवान 2 कौड़ी का। अरे जो भगवान मारने का काम करे, भगवान क्या काम? वो तो एक आतंकवादी है, वो तो
वो मारने का ही, भगवान तो भैया सबको जीवन दान देने वाला है, सब पे दया करता है। हम तो भगवान को इसलिए मानते हैं कि भाई सबको भगवान दया करेगा, जीवन दान देता है, सबकी मुसीबतों में मतलब दया करता है, नहीं समझे, पाप को क्षमा करता है। ऐसा भगवान किस काम का जो गर्दन ही उड़ाने जा रहा है? तो वो कोई अवतार ऐसे काम करते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो बना लिया कि साहब वो भगवान आएंगे और सबको मारेंगे। अरे निकम्मे हो, जब कृष्ण ने ही उस समय पे लोग नहीं मारे, कहते ना भाई जब धर्म की, जब अधर्म फैलेगा तो मैं आऊँगा यहाँ पे, क्या करने आएगा यहाँ पे? तो ये निकम्मे कोई ये तो है ना, बंसी बजा के तुम नाचोगे कृष्ण भगवान तो सुधर जाएंगे। अरे भाई तो कितना ही नाच ले, वो तेरे नाच को देखने वाले भी आने वाले निकम्मे। कृष्ण ने उस समय मौजूद थे तो वो ये जो अरबों लोग जो मरे थे, करोड़ों लोग जो मरे थे युद्ध के मैदान में, तो कृष्ण ने मरवाए। अरे वो कृष्ण नहीं होते तो जब भी मरने को तैयार थे। वो तो सिंहासन की लड़ाई थी, वो तो कौरव और पांडव आपस में वैसे भी झगड़ते, वो तो फिर भी मर ही जाते। वो कृष्ण नहीं होते तब कौन से वो बच जाते? वो तो मरने पे ही, कृष्ण तो बल्कि राजीनामा कराने गए थे वहाँ पर कौरवों के दल में, वो तो गए थे वहाँ पे, कहे भाई शांति प्रस्ताव लेके गए थे, भाई क्यों युद्ध लड़ते हो यार आपस में? वैसे ही पांडवों को भी समझाया था उन्होंने, अरे यार 13 वर्ष तक वनवास में रहे, अब थोड़ी बहुत और रही है, भिक्षा मांग के ही यार जिंदगी काट देना, क्या रखा है लड़ाई झगड़े में? उन्होंने तो पांडव भी समझाए और कौरवों को भी समझाया कि यार तुम उनका जो भी है हिस्सा क्यों दबाते हो, दे दो, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? लेकिन तुम देख लो, दुर्योधन ने तो साफ कह दिया था एक सुई की नोक के बराबर नहीं दे, तो वो तो खुद ही लड़ने बैठे थे। उधर को वो पांडव हुंकार भर रहे थे, हमारी पत्नी की भरी सभा में इन्होंने इज्जत लूटी है, हम तो युद्ध करे बिना माने नहीं। द्रौपदी कह रही थी कि मैं तो केस ही दब धोऊंगी, जबकि उसके दुशासन के हृदय का खून से ही धोऊं। अब तो वो तो खुद ही मरने को दौड़ रहे थे, इसमें कृष्ण का क्या लेना देना है? कृष्ण ने करी थी धर्म की स्थापना कभी, और आदमी के मारने से धर्म स्थापित होता है? कोई होता है क्या? आदमी को मारने से धर्म की स्थापना का क्या मतलब है कि आदमी, और फिर इतने सारे लोग वो अपने आप मर गए, तो वो मर गए तो धर्म स्थापित हो गया? बल्कि और मामला खराब हुआ, जितने लोग मरे थे तो क्या उनके बच्चे अनाथ नहीं हो गए बेटा? और जिसके माँ बाप का साया सिर से उड़ जाता है उसको पूछो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। तो अधर्म तो फैला ज्यादा, और विधवा हो गई जो औरत, कितने जो करोड़ों लोग मरते हैं तो उनके औरत तो होंगी, वे कहाँ धीर धर रही होंगी, वे तो विधवा हो गई। तो धर्म कहाँ पैदा हुआ? वो तो और अधर्म पैदा हो गया। तो धर्म पैदा हो गया बेटा। कितना अराजकता फैल गई होगी। तुम सोचो कि जिस समय सारे सैनिक मर जाते हैं, कोई समाज की रक्षा करने वाला नहीं होता है, तो लोग निडर होकर के फिर अय्यासी करते हैं। सैनिक तो सभी मर गए थे उसमें, तो फिर उस समय तो समाज का रक्षक कोई था नहीं। तो कितनी अनैतिकता फैली होगी। तुम आज सोच के देखो, आज पुलिस का तुम्हें डर नहीं हो, पुलिस नहीं हो तो तुम कितने अत्याचार करोगे। तुम खुद सोच के देखो, वो बुरा काम कर दोगे जो बेटा करने लायक भी नहीं है। तुम शरीफ तो पुलिस के डर की वजह से बन रहे हो, डर के मारे। नहीं तो अभी तुमको यदि कह दी जाए कि किसी की गर्दन उड़ा दो तो सजा नहीं मिलेगी, तुम सोच लो कितने आदमियों को मारोगे तुम, कितना बुरा कर सकते हो तुम, कितने। वो तो पुलिस के डर की वजह से अच्छे बन रहे हो। तो उस समय जब सैनिक तो सब मर ही गए, तो जो बाकी के लोग बचे थे उनके साथ कितना अत्याचार हुआ होगा, कितने बलात्कार बढ़ गए होंगे, कितनी चोरी चकोरी छीना झपटी बढ़ गई होगी। तो ये धर्म स्थापित हुआ। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं धर्म की स्थापना करने आऊँगा। तो कृष्ण जब मौजूद थे, जब ही धर्म की स्थापना कहाँ हुई बताओ मुझे तुम। और आदमी के मरने से धर्म स्थापित कैसे, क्या संबंध रखता है? तो कृष्ण जब कहते हैं कि अधर्म बढ़ेगा तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आऊँगा, तो इसका अर्थ समझना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे समझ में नहीं आएगी ये बात। इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, ये समझना पड़ेगा। और यदि नहीं समझा तो ये समझते रहो कि कृष्ण भगवान आएंगे और वो फिर चक्र लेकर आएंगे और मार देंगे। भैया ये अर्थ नहीं है। कृष्ण जब कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाएगा, जब अराजकता बढ़ जाएगी, पाप जब बढ़ जाएगा तो मैं आऊँगा, तो मैं आने का मतलब है, क्योंकि मैं का मतलब है आज यदि जागृत महात्मा 1000 हैं और यदि कोई यूँ कह दे कि मैं, तो वो हजारों के लिए ही बोल रहा है मैं,
क्योंकि चेतना जागृत सबके साथ एक है, तो एक के बोलते ही हजार भी बोलेंगे। तो कृष्ण जब कहते हैं कि मैं आऊंगा, इसका मतलब है कि वो महात्मा जागृतों की संख्या इतनी हो जाएगी कि वो आपके अंदर जो बुरा करने वाला अहंकार है उसे मारने में समर्थ होंगे, और जो उनकी शरण में चला जाएगा तो उसका वो अहंकार मर जाएगा। अहंकार मरते ही व्यक्ति बुरा रह नहीं जाता है। जिसका अहंकार मर गया वो कठोर कैसे रहेगा? जिसका अहंकार मर गया वो हिंसा क्यों करेगा? जिसका अहंकार मर गया वो दूसरों को क्यों सताएगा? वो क्यों बुरा करेगा? तो गर्दन उड़ाने से कभी भी धर्म स्थापित नहीं होगा। अहंकार के मरने से धर्म की स्थापना होती है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आऊंगा, इसका मतलब है कि वो महात्मा जागृत इतने पैदा हो जाएंगे कि उनकी शरण में जो चला जाएगा उनके अहंकार मर जाएंगे, और वो इतने अच्छे बन जाएंगे कि उनकी अच्छाई करोड़ों को बदल देगी। वो धर्म की स्थापना, वो होगी धर्म, वो है। ये चीज तुम सोच के देखो। मारने से कभी व्यक्ति मरता नहीं है। तुम किसी को मार दो, बुरे आदमी को, चलो मार दिया, तसल्ली कर ली तुमने, अरे वो जो बुरा मरेगा वो बुराई पैदा होगा। अरे तुम सोच के तो देखो, कृष्ण भगवान अवतार लेकर आ गए, बुरों को मार देंगे, 4 दिन पीछे ही बुरे पैदा होने हैं, तो खाओ ही धर्म की स्थापना। 4 दिन तो पाप में रहे, फिर वो पापी फिर पैदा हो गए। धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना 4 दिन के लिए नहीं होती। धर्म की स्थापना तो जड़मूल से अहंकार नाश होता है तब होती है। जड़ से मिटती हैं बुराइयां, थोड़ी बहुत नहीं मिटती बेटा। थोड़ी बहुत मिटाओगे तो ज्यादा पनपती हैं बुराई। तुम कोई भी बुराई तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम उसको जबरदस्ती से खत्म करने की सोचो, दबा लो। 4 दिन दबाओगे, 5वें दिन ज्यादा गति से और करोगे उसे। तो दारू पीने वाला आदमी मान लो, उसने संकल्प लिया गहरा कि मैं नहीं पीऊंगा दारू, 4 दिन नहीं पी उसने, 5 दिन महीने नहीं पी, बेटे दाव लग गया ना उसको। तो जो 4 दिन नहीं पिए ना, वो 1 दिन में कलेश को मिटा लेगा। वो 4 दिन उतनी पी जाएगा जाके। तो ऐसे बुराई मिट जाएगी कि मन के आधार पे, कि मैंने मन को दबा लिया, मन दबा लिया, मन को दबा करके कोई बुराई थोड़ी मिटती है कोई। नहीं बेटा, अहंकार का नाश होने पे बुराई मिटती है। तो तब होती है धर्म की स्थापना। तब कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब बुराइयां बढ़ेगी, पाप जब जब बढ़ेगा, तब तब मैं धरती पे आके धर्म की स्थापना करूंगा। तो तब तब मैं का मतलब है कि वो सदगुरु, वो महात्मा आएंगे और वो दया करेंगे तुम्हारे ऊपर, और ऐसी दया करेंगे कि तुमको बदल डालेंगे। बदलने का नाम ही धर्म स्थापना है। तुम बदल जाते हो, धर्म स्थापित हो जाता है। तुम नहीं बदलते हो, वही कलयुग है। तुम बदले, धर्म की स्थापना। बदलाहट का नाम है धर्म। तुम बदलते हो, धर्म स्थापित हो जाता है।